अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने वो ताकत हासिल की जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम नाकाबिल तस्खीर हो गए। और चूँकि ये अब्दुल कदीर खान AQ खान साहब के जाने के बाद पहला यौम तकबीर है, तो आज उनकी ज़ात को फरामोश करना या भूलना या खराज अक़ीदत पेश करना ना पेश करना ज़्यादती होगी। सो हम खराज तहसीन पेश करते हैं AQ खान को। बहरहाल आज के दिन नाज़रीन कराम वो लोग भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि हमने एटमी धमाके किए जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए बाकी 13 जमातों पर मुनहसर होते हैं और कहते हैं कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला नहीं कर सकते। वो लोग जो हैं वो आज एटमी धमाके करने का क्रेडिट लेते हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो अहम और एक सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज, इमरान खान को जब से सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिला है और जब से सुप्रीम कोर्ट का मूड थोड़ा सा तब्दील हुआ है, आप मुनहरिफ अरकान के फैसले वाला मामला लीजिए या इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट से जो आजकल चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से समातें हो रही हैं, उसके बाद ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को एक भरपूर अंदाज के अंदर उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू की गई है। उन्हें टारगेट करने के लिए एक पूरा माहौल गर्म किया जा रहा है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह खुदा न खास्ता इस डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाए और जो रही सही क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये मामला मरीम नवाज साहिबा के बाद शुरू हुआ जब उन्होंने फेवरेटिज्म का एक इल्ज़ाम लगाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब अगली कहानी सुनिए जनाब, जो रात की तारीकी में ये वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने चेयरमैन नैब के लिए जो नाम तजवीज़ किया है वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब का है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब कौन है, इस बात को समझिएगा। इसके बाद जो मैं आपको बात बताऊंगा, जब आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जस्टिस मकबूल बाकर साहब नाज़रीन कराम कुछ दिन पहले रिटायर्ड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिटायर हो रहे थे तो इन्होंने जो तकरीर की थी, उस तकरीर में जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साथ बैठे थे। तो इन्होंने ये कहा था कि खास किस्म के केसेस के अंदर सीनियर जजेस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब इस तरह का कमेंट हमने इसकी मिसाल उस तरह से मिलती नहीं है हमें, यानी कि इदारे के अंदर बजाते खुद एक बहुत बड़ी इख्तलाफ राय और एक बहुत बड़ा हमने एक डिवीजन देखी जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि ये इस तरह का जस्टिस मकबूल बाकर मेरे सामने कोई केस लेकर नहीं आए, डेफिनेटली लेके आते तो हम इसके ऊपर बात करते। उन साहब को, जस्टिस मकबूल बाकर साहब को इस वक्त फेवरेट बना के जरदारी साहब ने पेश किया है। नया नाम जो है वो इसके ऊपर तजवीज़ हो रहा है ताकि आपको फिर समझ आ जाएगी कि जब मतलब मुख्तलिफ इदारों में वो लोग बिठाओ जो कि एक ख़ास जगह पर जो है वो क्रिटिसिज्म करते हुए खुल के कर सकें और तनकीद कर सकें। इसके अलावा अब अगली कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं वो आप सुन के आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इंतहाई मोहतरम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन को आज एक दरख्वास्त पेश की है और इस दरख्वास्त का जो मतन है वो जानकर आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा। इस दरख्वास्त में कहा गया है, पहली बात तो ये है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील करें। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील करने की गुजारिश क्यों की गई है? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील करने की गुजारिश इसलिए की गई है क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में बेंचेस जो हैं वो रजिस्ट्रार ने बनाने होते हैं। तो वो साथ में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह भी कहा है कि जनाब कोई अहल बंदा यहां पर लगाइए, कोई अहल बंदे को सामने रखिए। तो आप यूं समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले यह अहल बंदा नहीं था और वो जो बेंचेस बन रहे हैं वो एक जो है ना वो एक ख़ास तरह से उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया। जरा आप बात समझिएगा, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो आज जो है ना वो उन्होंने ये भी कहा और इसके अलावा जनाब उन्होंने तनकीद भी की है इस पूरे मामले के ऊपर। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी ये समझते हैं कि सीनियर जजेस को जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इसका इजहार वो पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और लड़ाई, अब ये इस बात को समझिए कि इससे पहले सीजे यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा और सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चलती रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहते हैं। और इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये कंपेन चलाई और उनका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अपनी मर्जी के जजेस बना के लॉबिंग करना चाहते हैं। ये जो सोशल मीडिया के रिमार्क्स है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज इसी तरह की बात जो है वो मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने की है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि आप सीनियरिटी के ऊपर रखें, आप जो है ना वो मनपसंद जजेस को क्यों यहाँ पर तैनात करना चाहते हैं। तो इससे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि मतलब एक ख़ास एक समझ लेंगे एक
कंपेन ड्राइव हो चुकी है कि अगर कहीं से इमरान खान को थोड़ा रिलीफ मिल भी रहा है तो वहाँ पर प्रेशर डाला जाए, और वहाँ पर जो है ना वो इमरान खान को अगर रिलीफ मिला है तो थोड़ा सा प्रेशर बना के बताया जाए कि जनाब ऐसा ना कीजिए, वरना आपको भी करने के लिए हमारे पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अब इससे फिर एक इम्प्रेशन और भी आता है। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग गारंटर थे या जो जो लोग कह रहे थे तो इमरान खान को धोखा हो गया है। इट्स लुकिंग लाइक यस, मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि एक जिस तरह से रात के खिताब के बाद मामला लग रहा है, गो कि अभी भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं नहीं ये 6 दिनों में कहानी तब्दील हो सकती है, हो सकता है मामला। लेकिन मुझे लगता है कि यस, इमरान खान को जो है ना वो इन्होंने बातों में लगाकर या कुछ गारंटियां दे के कुछ भी, लेकिन अब ये जो है ना वो शायद उससे मुकरने की कोशिश में है। एक इट्स लुकिंग लाइक कि इमरान खान को जो है ना वो कुछ और तरफ लेके जाया जा रहा है। मतलब लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इमरान खान एक ऐसी चीज़ है जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान नीचे चला गया है, ये उसके कारकुन उसके साथ नहीं निकलेंगे या कारकुन जो है ना वो उसका साथ छोड़ देंगे, तो वो बहुत गलत समझते हैं। इमरान खान को की पर्सनैलिटी को समझिए, वो हर मामले से बड़ा उभर के सामने आता है, और अभी भी हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि कुछ चीज़ें बेहतर ही हों। लेकिन अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि इमरान खान को जो है ना वो ट्रैप कर लिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान ट्रैप नहीं होगा, उसका वर्कर उसके साथ, या गो के किसी मामले पर गो के वर्कर को उस टाइम पे गुस्सा है कि क्यों उठ के गए, नहीं जाना चाहिए था, वहीं पे बैठ जाना चाहिए था। हालांकि मुझे लगता है कि वो डिसीजन उस वक्त ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इमरान खान दोबारा से अपने कारकुनान को मोबिलाइज कर सकता है। और इस दफ़ा अच्छी बात यह होगी कि जब ये लोग आते हैं तो याद रखिएगा, एक तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, दूसरा इनके पास लिस्टें रेडी हैं कि कौन कौन नरम मिजाज नाजुक मिजाज हुआ ताकि उनका इलाज किया जा सके, और जो वर्कर लोग हैं या जिन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए उनको आगे लेके आ सके। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कंटेनर नहीं लगाने, तो इस दफ़ा मामला जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये जो NRO 2 की तैयारियां कर रहे हैं, इमरान खान लोहे की चट्टान की तरह वहां पर आगे खड़ा है, और इमरान खान इनको जो है ना वो NRO 2 नहीं लेने देगा। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जो है वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में हम चीजें जो है वो इस तरफ जो है वो जाती हुई देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आज जनाब दोनों बाप बेटा जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ दोनों जो है वो अदालत में पेश हुए। यहां पर आकर उन्होंने पुरानी घिसी पिटी तकरीर की, जिसके बारे में 2 लफ्ज़ जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा जनाब मैं तनख्वाह नहीं लेता हूं, गाड़ियों में पेट्रोल अपनी जेब से डलवाता हूं, और ये वो इस तरह की बातें की उन्होंने। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं मियां साहब से कि देखें मियां साहब बड़े सादे हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल हुकूमत की मर्जी का डलवा लिया करें, हुकूमत के खजाने से डलवा लिया करें, क्योंकि आपने आना तो हेलीकॉप्टर के ऊपर होता है, ठीक है। तो आप हेलीकॉप्टर में आप जो फ्यूल है वो अपनी जेब से डलवाते हैं या नहीं, कौम को ये बताएं। गाड़ी पे तो आप आते ही नहीं है, आप समात पे तो हेलीकॉप्टर पे आए थे, और हालांकि आपको ये याद है कि एक दफ़ा ये भी हुआ कि दोनों बाप बेटे ने इस्लामाबाद से लाहौर आना था, और दोनों बाप बेटा अलग अलग हेलीकॉप्टर पे आए, कौम को ये भी पता है। मतलब हमें कहानियां ना सुनाया करें, हमें जो है ना वो कहानियां सुना के आप बेवकूफ़ समझते हैं, ये बेवकूफ़ ना समझे, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम जो है वो नाज़रीन किराम बड़ी अक्लमंद हो चुकी है। सो ये अब तक की जो है ना वो वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुदा ना खास्ता एक लड़ाई डलवाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि ये कामयाब ना हो, अल्लाह करे कि जो है ना वो एक इदारा जिसके ऊपर सबको उम्मीद है, भरोसा है, उस इदारे की क्रेडिबिलिटी कायम रहे। नहीं तो इन्होंने एक तहिया कर लिया कि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी को भी जो है वो ख़राब करना है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। इमरान खान साहब ने अभी गुफ्तगू की है, कुछ देर में उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।